दृश्य 1। पुराना घर। रात के 12:30 बजे थे जब महाम और उसके पति अली अपने नए खरीदे गए घर में दाखिल हुए। यह पुराना, परित्यक्त और बहुत शांत था। स्थानीय लोग इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, डरावनी कहानियां। लेकिन चूंकि कीमत कम थी, अली विरोध नहीं कर सका। जैसे ही महाम ने चरमराहट वाले लकड़ी के दरवाजे को खोला, ठंडी हवा का झोंका उसकी हड्डियों से गुजरा। दृश्य 2। पहला संकेत। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, महाम को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। अली ने इसे हौंसी में उड़ा दिया, यह सिर्फ तुम्हारी घबराहट है। लेकिन महाम ने टूटी हुई दीवार के शीशे में कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब थोड़ा विलंबित था, मानो कोई उसके पीछे से उसकी नकल कर रहा हो। दृश्य 3। छाया। कुछ ही दिनों में महाम को लगने लगा कि वह कभी अकेली नहीं थी। उसके पीछे कदमों की गूंज सुनाई देती थी। बिना किसी कारण के बत्तियां टिमटिमाती थीं। बिना किसी के छुए अलमारियों से प्लेटें गिर गईं। उसकी बेटी जारिया किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करने लगी। दृश्य 4। सच्चाई का खुलासा। डर के मारे महाम उस बूढ़ी औरत से बात करने गई जो दशकों से उस क्षेत्र में रह रही थी। औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। वह घर, वह कभी एक विधवा का था। वह अपने बच्चों के साथ आग में मर गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। दृश्य 5। मुठभेड़। एक रात महाम ने जारिया को खिड़की के पास बैठे खिलखिलाते और फुसफुसाते हुए पाया। जैसे ही वह पास आई, उसने देखा कि एक काली छाया उसकी बेटी के ठीक पीछे खड़ी है। छाया मुड़ी, एक जला हुआ चेहरा, लाल चमकती आंखें और राख से ढके कपड़े प्रकट हुए। इसने चिल्लाया, यह मेरा घर है। दृश्य 6। भागना। महाम ने जारिया को पकड़ा और चिल्लाया। दृश्य 1। नया अपार्टमेंट। एथन अभी एक पुराने लाल आइंट की इमारत के डाउनटाउन में अपने नए अपार्टमेंट में चला गया था। यह सस्ता, शांत और अजीब तरह से अछूता था। मकान मालिक मिस्टर हैदर नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे एक चेतावनी दी, तहखाने में कभी भी लाल दरवाजा मत खोलना। एथन ने पलक झपकाई। क्यों मिस्टर? हैदर ने हल्की सी मुस्कान दी। बस मत करो, चाहे तुम कुछ भी सुनो, चाहे तुम कुछ भी देखो। एथन ने इसे एक डरावने बूढ़े आदमी का अंधविश्वास मानकर टाल दिया। दृश्य 2। नीचे से अजीब आवाजें। तीसरी रात तक एथन को फर्श से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह हमेशा रात के 3 बजे के आसपास होता था। एक धीमी लयबद्ध ध्वनि के बाद खरोंच की आवाजें। वह नीचे गया, अपनी टॉर्च को धूल भरे तहखाने में चमकाते हुए। वहां वह था, लाल रंग का दरवाजा, लंबा, पुराना, फटा हुआ और मोटी जंग लगी धातु की कड़ियों से बंद। धुंधला लाल धुंध इसके किनारों से रिस रहा था। अचानक जंजीरों ने खड़खड़ाहट की। एथन जम गया। फिर चुप्पी। दृश्य 3। फुसफुसाहट शुरू होती है। एथन कांपते हुए अपने अपार्टमेंट में लौटा। उस रात उसने एक आवाज सुनी जो उसका नाम फुसफुसा रही थी। इथान। वह बिस्तर पर सीधा उछला, दिल धड़क रहा था। दीवारों पर हल्की लाल रेखाएं बह रही थीं जो धीरे धीरे धड़क रही थीं। दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसके साथ नहीं हिला। यह मुस्कुराया। बाहर निकलो, इसने होठों से कहा। दृश्य 4। सपना। उसने बुरे सपने देखना शुरू कर दिया। खून से लाल हॉल और बिना आंखों वाले लोग दरवाजे पर पंजे मारते हुए बाहर निकलने की भीख मांग रहे थे। हमेशा एक ही सपना, हमेशा एक ही आवाज, दरवाजा खोलो और हमें मुक्त करो।